नमस्कार, जय गौ माता। और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मोटिवेशनल स्पीकर पर। तो आज फिर पुनः एक कोई टॉपिक जिस पर हम बातचीत करेंगे और उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का मेरे टॉपिक का जो प्रकरण है, जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि भगवान शंकर के ज्योतिपुंज में ब्रह्मा जी को ऊपर क्यों भेजा गया और विष्णु जी को नीचे क्यों भेजा गया था। तो आज का जो टॉपिक है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो आपको पता है वहाँ से बहुत सारे रत्न निकले थे। तो उन रत्नों में एक जो है वो क्या है, लक्ष्मी जी भी निकली थी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का ही वरुण वर्ण क्यों किया। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, आप अगर वो कथा पढ़ते हुए पढ़ा करिए आप ना। वैसे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब जब हमें धर्म की जानकारी होगी, वो जो नई जनरेशन है, खासकर मेरा आपसे विशेष निवेदन है, जो हमारे नए जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, कि यार आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें ना। मतलब ध्यान दें, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक एमटेक आईएएस पीसीएस तैयारियां कर रहे हैं। तो मतलब आप अगर समझे ना, जैसे मैं हमेशा मानता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मेरा मानना रहा है कि उनके पीछे बड़े साइंटिफिक कारण हैं। साइंटिफिक कारण मतलब उन धार्मिक ग्रंथों को जो लिखा गया है, कि भाई जैसे गैलीलियो ने लिखा था कि गणित वह विषय जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ों को फील किया होगा ना, तभी तो लिखा। अरे तभी लिखा गया वो बात ना, कि हाँ यार, परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या कर दिया, लिख दिया उसमें। तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तभी ऐसा लिखा गया है। तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। मेरे चैनल में आपको वो भी मिलेंगे कि मैथ्स का और आध्यात्म का रिलेशन, तार्किक जो है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि अभाज्य संख्या बनो आप, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के दो ही गुणनखंड होते हैं। एक क्या होता है, एक वो संख्या अपने आप होती है, और एक होता है। और एक गणित में क्या है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि कंप्लीटनेस को शो करता है, पूर्णता को प्रतीक है। तो भगवान है। तो यानी अगर आप दो लोगों पर डिपेंडेंट हो, किस पर, भगवान पर और अपने आप पर, तो आप अभाज्य हो। आपको कोई पराजित, आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा ना, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो उतना हम लोग परेशान रहते हैं। मैंने देखा कई लोग जो है, बहुत सारे लोगों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। कि हमने छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि जब हम पढ़ते थे तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि यार आज तो अपनी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो अपनी नोटबुक मुझे दे दे। क्या देना, जब टीचर पढ़ा रहा है उसी समय कर लो ना। तो तब वो उस पर डिपेंडेंसी है। तो मतलब नहीं रहे। जैसे जो आप देखे मैंने, जो तेज बच्चे होते हैं वो कहाँ रहते हैं ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट, खुश रहते हैं। वो खुद ही उतारते, खुद ही करते हैं, घर में होमवर्क कर लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास में समझेंगे। तो मतलब वास्तव में यही है, अगर आपको अभाज्य बनना है तो आपको अपनी डिपेंडेंसी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो जितनी आपकी कम डिपेंडेंसी कम होगी, तो आप अभाज्य हो जाओगे। और तुमने देखा होगा, वो लोग परेशान ही रहते हैं जो ज़्यादा लोगों पर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे ही आप अपने ईष्ट है, जैसे ईष्ट है जो आपका आराध्य है, जो भी है, जो हम भगवान को मानते हैं, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप सनातन के मानने वाले हो, आप ईसाई धर्म को मानने वाले हो, आप मुस्लिम धर्म को मानने वाले, लेकिन जो लोग अपने ईष्ट को ध्यान में रखकर अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने 1 है, तो 1 के पीछे अगर 0 लगाओ ना, वैल्यू बढ़ती है। जैसे एक है, एक के पीछे 0, 10, फिर 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे चलता है। लेकिन अगर ये 1 है और इसके इस तरफ आप 0 बढ़ाए जा रहे हो, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है ना। तो मतलब हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को आधार में रखकर, जब हम उसको आधार में रखकर काम करते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। चलो, इन चीज़ों पर भी मेरे चैनल में डिस्कशन होता रहता है, और आपको आगे भी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपको मैथ्स, आध्यात्म, ये जो धर्म पुराण है, उनको आधुनिक रूप से समझना है, तो जितना मेरी समझ है उस पर अगर कभी हम लोग बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर कि भाई विष्णु जी का वर्ण ही क्यों किया माता लक्ष्मी ने ना। तो अब आप सोचिए, देखो, आपने पढ़ी होगी वो कथा, तो उस कथा में क्या है कि सब लगे लाइन पे ना, सारे देवता लगे कि यार जो लक्ष्मी जी हो, मेरा वर्ण करे, मेरा वर्ण करे, मेरा। तो अभी मैंने एक प्रकरण बताया था कि विष्णु ये जो है पालक है। क्या है, पालक है। ब्रह्मा क्रिएटर हैं, जो पिछला वीडियो था मेरा, उससे पहले मैंने बताया था कि जो द्रौपदी है, उनके 5 पतियों का क्या मीनिंग है आज के परिप्रेक्ष्य में ना। मतलब मैंने कहा ना, आधुनिक चिंतन के साथ हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे।
तो भाई अब पालक है तो भाई लक्ष्मी जो है ना, पैसा, लक्ष्मी मतलब पैसा। पैसा किसको चाहिए? पैसा अब आप देखते हो घर में पिताजी कमा के लाते हो, इस पर माता जी भी कमाती है, सभी लोग कमा रहे हैं। लेकिन भाई जो कमा के ला रहा है, जो पालक होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है ना, कमा के लाएगा, कहीं से भी लाएगा कमा के। क्योंकि तो उसके लिए बोला जाता है भाई नहीं, आप कहीं से भी लाओ, कमा के लाओ, तो भरण पोषण करने की जिम्मेवारी है। तो लक्ष्मी की सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है? पालक को ही तो है। पालक को है ना, लक्ष्मी की जरूरत नहीं है कि भाई विष्णु जी क्या हैं, जगत के पालक हैं, पालक देवता माना जाता है जिसने को पालते हैं, तो उनको लक्ष्मी जी की जरूरत है। अब भगवान शंकर है, मृत्यु के देवता है, उनको क्या जरूरत है लक्ष्मी जी की? विष्णु सॉरी ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा है क्या? क्रिएटर। और क्रिएटर को किस चीज की जरूरत होती है बताओ? क्रिएटर को किस चीज की जरूरत है? सरस्वती की होती है ना, बुद्धि की। जितने आप रचनात्मक होंगे तो उतनी चाहिए, आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतनी आपकी रचनाएं क्या होंगी? ज़्यादा बेटर होंगे, आप उतने क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव मतलब जो टैलेंटेड ही लोग तो क्रिएटिव होते हैं। अब आज की डेट में सोचो, ये देखो वायरलेस माउस है, या आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, वो आपका टैब है, या आपका मोबाइल है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? अगर हम इनको देखें तो ये क्या है? किसकी किस आदमी ने बनाया इन चीज़ों? अरे इसको किसने बनाया? अरे ये सब क्या है? ये वो है हमारे पास, देखो अभी ऐसे हेडफोन आ गए, तो क्रिएटिव लोगों ने तो करा ये सब काम। ये इतनी किताबें हैं, ये जो भी हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा वो क्रिएटिव हुए, तो क्रिएटिव हुआ तो इस तरीके के सृजन कर लिए। तो इन क्रिएटिव लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस की देवी कौन है? बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती है। सरस्वती है किसकी वाइफ? ब्रह्मा जी की वाइफ। तो मतलब जिसको जो जरूरत है वही मिलना चाहिए ना। तो विष्णु जी क्या थे? विष्णु जी पालक थे। तो इसलिए लक्ष्मी जी ने किसका वर्ण किया? विष्णु जी का वर्ण किया, क्योंकि उनको लगता है, और वास्तव में रीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा समझिए कि भैया अगर आपको पैसा मिला है ना, भगवान ने आप पे कृपा की है और लक्ष्मी आपके पास आ रही है, तो सिर्फ यार उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अंश आप उसका, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंश, थोड़ा बहुत मतलब कुछ परसेंट। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो ज़्यादा नहीं कर सकता। अब कोई 100 रुपये कमाता होगा तो वो कहाँ से कुछ कर पाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपये में अगर 1 रुपया मैं दान कर दूँ या कुछ कर दूँ, तो मुझे 99 रुपये और 99 पैसा तो मेरे पास ही है, नहीं है? एक पैसा, सॉरी एक पैसे की बात करो, 1 रुपये नहीं, 1 पैसा मान लो अगर, तो ऐसी फिर जिस आदमी की कमाई करोड़ों अरबों खरबों, तो उस रेशियो में हमें क्या करना चाहिए? औरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तो हमारे पास लक्ष्मी आएगी। इसी तरह लक्ष्मी का तो गुण ही वही है ना। लक्ष्मी किसके पास जाएगी? मैंने कहा ना, समुद्र मंथन से निकली तो वो गई किसके पास? वो गई किसके पास? पालक के पास गई ना। नहीं तो लाइन में तो सब देखा, इंद्र भी लगा था लाइन में, इवन ऋषि मुनि भी लगे लाइन में। यानी लक्ष्मी सभी को चाहिए। आजकल कई लोग बोलते हैं ना कि यार ये जो कथावाचक लोग हैं, खुद तो बड़ी बड़ी लग्जीरियस गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं कि यार तुम्हें पैसा, अरे ऐसा किसी ने नहीं, कौन बोलता है आजकल ऐसा? कहाँ बोलता है? तो पैसा, आप अगर हमारे धर्म पुराणों को अच्छे से पढ़ें तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे ना। ऐसा काम मैं कह तो रहा हूँ, उसको कथा को पढ़िए आप जरा, उस कथा को, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सब लगे लाइन में, ऋषि भी लगे, मुनि भी लगे, सबने कहा ना साहब मुझे दे दो। इंद्र भी लगा, सब लगे, ब्रह्मा जी लगे, आपके शंकर जी लगे, उन्होंने सब दैत्य दानव सब कहा कि भैया मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए लक्ष्मी, मेरे को भी चाहिए। तो मतलब लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। आप देखो बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, इतने बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, तो पैसा तो चाहिए सबको भाई। आप एक सन्यासी हो गया, चलो भाई तपस्या में बैठ गया, तो वो तो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है ना, आप समझे नहीं, तो इसको अगर आप उस हिसाब से वो नहीं तो नष्ट हो जाएगा ये, क्यों? तो कहने का मतलब है सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस तरीके से नहीं कभी किसी को, मुझे लगता है कि किसी के लिए प्रति ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि आप समाज को तो बदल नहीं सकते, आप सिर्फ हम, यार हम किसको बदल सकते हैं? अपने आप को बदल सकते हैं ना। तो हमें अपने बदलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, दूसरे को तो हम वैसे भी नहीं बदल सकते। कई लोगों को मैंने देखा दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। अरे मैं हमेशा बोलता हूँ, बुरा देखण मैं चला, मिलिया ना बुरा कोई, अपने अंदर झांक किया तो खुद से बुरा ना कोई।
तो भाई दुनिया को थोड़ी बदल सकता हूँ, मैं तो अपने को ही बदल सकता हूँ। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने लक्ष्मी दी है तो उसका थोड़ा बहुत आपको ऐसा उपयोग भी करना चाहिए कि अधिकतर लोग उससे फायदा पहुंचे लोगों को। तो आपकी लक्ष्मी आपको क्या करेगी, बरकत देगी। और ठीक है, तो ये एक कारण रहा है कि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण क्यों किया है। अब अगले वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उस पर आप उस वीडियो को जरूर देखें कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये धार्मिक कथाएं होती हैं या जो धार्मिक आयोजन होते हैं ये हमें क्यों करने चाहिए, कथाएं हमें क्यों सुननी चाहिए, धर्म पुराण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, धार्मिक कार्य हमें क्यों करने चाहिए। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि इसलिए करना। देखो आज मैं उस पर काफ़ी डिटेल वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा तो उसको आप ज़रूर देखें। और फिर पुनः मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897544379। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और पुनः एक बार सब बोलेंगे, जय गौ माता और सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। देखिए हमारा धर्म कितना अच्छी शिक्षा देता है कि सारे विश्व का कल्याण होना चाहिए ना। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि सिर्फ हमारा कल्याण हो, हम कह रहे हैं कि सारे विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का कहीं भी गलत हो रहा है उसका नाश हो। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें कि हाँ, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमारे धर्म ग्रंथ हमें किस तरीके से शिक्षा देते हैं। धन्यवाद।